जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्वायर जोन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जो प्रश्न जो लिए गए हैं आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर पे आधारित है। आइए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों की, यदि आप कोई शब्द लिख रहे हैं, उस शब्द में यदि ए आ रहा है तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया है, पहला कह रहा है अनुस्वार, बी ऑप्शन दिया आकारांत, सी दिया है अर्धस्वर, डी दिया आपका आकार मात्र, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या करेक्ट है, ठीक है, बी आकारांत लिखा हुआ है। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें आकारांत बोध कहते हैं, ठीक है, आकारांत, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। आप दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है नासिका में अनुनासिकता प्रमुख रूप से होती है, ठीक है। कह रहा है नासिका में अनुनासिकता प्रमुख रूप से होती है, क्या होती है। ऑप्शन ए दिया है पे, बी दिया है बे, सी दिया है मैं, और डी दिया है आपका ये। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या है करेक्ट है, मैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, तीसरे नंबर का कह रहा है ख जो है, ख ध्वनि का वर्ग है। ख जो ध्वनि है वह किस वर्ग का है। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना, जैसे क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, मतलब क में, अब क वर्ग में क्या कहते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है, ये आते हैं। तो ये कह रहा है जो ख शब्द है इसका जो ध्वनि उच्चारण है वह किस वर्ग का है। आपका कंठ का है कि मूर्धा का है, कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है तालव्य का, कि डी दिया आपका दंत का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है कंठ, ए आपका क्या है करेक्ट है। जो क वर्ग होता है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, यदि चौथे नंबर का बात किया जाए, कह रहा है निम्न में अनुस्वार कहलाता है। यदि अनुस्वार की बात किया जाए, इसमें जो ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अनुस्वार कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है अंगांत, बी दिया है या, सी दिया है मैं, और डी दिया आपका क्या है अनुस्वार है, ठीक है। अनुस्वार का चिन्ह होता है। आई बात समझ में। इसको आप चंद्रबिंदु भी कह सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है क्या करेक्ट है। कह रहा है अनुस्वार जो होता है, ठीक है, इस तरह का इसका बिंदु होता है। आई बात समझ में, इसको कहते हैं हम। चलिए यदि नेक्स्ट की बात किया जाए, पांचवें नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान एवं स्वर वर्गों का सही युग्म है, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण का सही युग्म क्या है, ठीक है। कह रहा है दंत की बात किया जाए, क्या दंत का उच्चारण जो बी है वो है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। जो रे है, रे शब्द दिया गया है, इस रे शब्द का उच्चारण स्थान क्या मूर्धा है, मूर्धन है। यदि से का बात किया जाए, क्या से का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। तो और मैं की बात किया जा रहा है, क्या मैं का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है, ठीक है, सही युग्म है इसका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है क्या करेक्ट है, कंठ का जो से है आपका, मतलब कै वर्ग के जो होते हैं यह पूरा, और से जो होता है यह तीनों, और इसमें जो 4-5 वर्ड होते हैं या पांचों, ठीक है, या किसके उच्चारण होते हैं कंठ की। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, यदि छठवें नंबर का बात किया जाए, कह रहा है चंद्रबिंदु की बात किया जाए, कह रहा है चंद्रबिंदु का उच्चारण किस स्वरों के आधार पर के साथ होने पर नासिक के ध्वनि का बोध होता है। क्या कह रहा है, चंद्रबिंदु जो होता है हमारा, जो चंद्रबिंदु जो होता है ना, इसका जो उच्चारण होता है वह किस स्वर के साथ होने पर नासिक के ध्वनि का बोध कराता है। आपका ऑप्शन ए दिया है क्या ए, बी दिया है आ, सी दिया है ई, और डी दिया आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका जो डी है यही क्या है करेक्ट है, ठीक है। इसमें से ए बी सी तीनों ये सही है, ठीक है, इसलिए आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही है। कह रहा है चंद्रबिंदु, ये जो सिंबल है किसका, चंद्रबिंदु का है, इसलिए लिखा गया चंद्रबिंदु सभी स्वर ध्वनियों के साथ नासिक ध्वनि का बोध कराता है, जैसे अंधेरा, आंसू, ईख, ऊंट, इंद्री आदि। इन सब जो शब्द जो लिए गए हैं इन सभी शब्दों में, ठीक है, चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, सातवें नंबर का बात किया जाए, कह रहा है ए वर्ड जो है, ए वर्ड का अनुस्वार है। यदि ए वर्ग का बात किया जाए, जो अंग है, अंग वर्ग का जो अनुस्वार है वह क्या है, इसको बताना आपको। कह रहा है ए ऑप्शन है क्या अनुस्वार है, बी दिया अनुनासिक है, सी दिया अनुस्वार एवं अनुनासिक है, और डी दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या करेक्ट है, अनुस्वार। आई बात समझ में। कह रहा अंग वर्ग का जो उच्चारण स्थान है क्या अनुस्वार है, क्या है अनुस्वार है। आई बात समझ में। आप एक होता है अंग होता है, और क्या होता है एक ए होता है, ठीक है, यह होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो इस तरह चिन्ह होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या विसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, यदि हम
8वें नंबर का बात करते हैं, 8वें क्वेश्चन का बात किया जाए तो कह रहा है 8वां नंबर, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। कह रहा है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। जैसे ए दिया है अनुनासिकता, बी दिया है संयोगाक्षर, सी दिया है संयोग और डी दिया आपका द्वित्व। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या करेक्ट है, संयुक्त अक्षर। ठीक है, कह रहा है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व होता है, द्वित्व मतलब होता है एक मतलब जोड़ा जाता है। ठीक है, मान लीजिए लिखा है सत्ता से आदत है तब परक मंत्रता सत्ता, इस पे तय पे आदत चढ़ाया गया कि नहीं चढ़ाया गया है, चढ़ाया गया है ना। इसी तरह कह रहे हैं इस पे यदि तय पे आप आदत तय लगा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे जो हमारे कुत्ता लिखते हैं ना, फू आदत है तपरा मरता कुत्ता लिखते हैं ना, इस पे जो वर्ड चढ़ाया कहा जाता है उसी को हम द्वित्व बोलते हैं। ठीक है, चढ़ाया जाता है तो संयुक्ताक्षर कहलाती है। जैसे पप्पू, हिम्मत आदि। ठीक है, आई बात है, पप्पू जो लिखते हैं पप्पू पे आधा पे पिछड़ मंत्र पप्पू हो गया, हिम्मत लिख रहे हैं ऐसे ही आदम में हिम्मत। ठीक है, इस तरह से कोई भी शब्द आदि आप लिख रहे हैं तो किस में आते हैं, संयुक्ताक्षर में आते हैं। आई बात समझ में। यदि आप इसको क्या बोल सकते हैं, इस शब्द को बोल सकते हैं आपका द्वित्व बोल सकते हैं, सॉरी इसको द्वित्व बोल सकते हैं। ठीक है, द्वित्व बोल सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, यदि 9वें नंबर का बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है। ठीक है, यदि ट वर्ग की बात किया जाए, इसमें जो वर्ड दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है ठ, बी दिया है ट, सी दिया है च और डी दिया आपका डे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपका ट वर्ग में नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या करेक्ट है, क्योंकि जो च वर्ग है, ठीक है ना, जो च सब वर्ड है या किस में आते हैं, च वर्ग में आते हैं, किस में आते हैं, च वर्ग में आते हैं, किस में, च वर्ग में। यदि आप थे और टे और आप डे की बात करते हैं, ये तीनों किस में आते हैं, टे वर्ग में आते हैं, किस में, टे वर्ग में आते हैं। आई बात समझ में। चलिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे च वर्ड टे वर्ग में नहीं आता है, जो च वर्ग है टे वर्ग में नहीं आता है, च वर्ग में वह च वर्ग में आता है, जो च है किस में आता है, च वर्ग में आता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट की बात किया जाए, कह रहा है 10वें नंबर का क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में ख का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। कह रहा है हिंदी शब्दकोश में जो ख है, ख का जो क्रम है किस वर्ड के बाद आता है। आपका ऑप्शन ए दिया है ठ, बी दिया है ट, सी दिया है च और डी दिया आपका डे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है च क्या करेक्ट है। आई बात सुनिए, कह रहा है च टे वर्ग में नहीं आता है, वह च वर्ग में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, यदि 11वें नंबर का बात किया जाए, कह रहा है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन और कंठ जो ध्वनि है, ठीक है, यह दोनों और अघोष वर्ड है, यह महाप्राण ध्वनि है। यह सब जो तीनों है, कह रहा है क्या महाप्राण ध्वनि है। चलिए ए ऑप्शन कह रहा है के, बी कह रहा है घ, सी कह रहा है ठ और डी कह रहा है आपका डे, अंगा है। ठीक है, अंगा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है क्या करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, यदि 12वें नंबर का बात किया जाए, कह रहा है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट दिया, इसी तरह आपको भरना है। पहला ऑप्शन दिया आपका ध्वनि, दूसरा दिया है लिपि, तीसरा दिया है ध्वनि चिन्ह, तीसरा दिया आपका वर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या करेक्ट है, लिपि। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे जो भरा जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जो भरा जाएगा क्या भरा जाएगा, लिपि भरा जाएगा। आई बात समझ में, लिपि। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, यदि आप 13वें नंबर का बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में अर्धस्वर कहलाता है। इसमें जो शब्द जो दिए गए हैं, जो वर्ड दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो अर्धस्वर कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है रे, बी दिया है ले, सी दिया है वे और डी दिया आपका ये। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है क्या करेक्ट है। कह रहा है ये और वे अर्धस्वर कहलाते हैं। रे स्पष्ट ध्वनि तथा ले लुंठित ध्वनि है। यदि ले की बात किया जाए, ले बहुत बार पूछता है, ले वर्ड जो है, यदि ले वर्ड पूछा जाए, यह कौन सा वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, लुंठित है। क्या बोलते हैं, लुंठित है, लुंठित ध्वनि है ये। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, यदि 14वें नंबर का बात किया जाए,
कह रहा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, वर्णमाला का कौन सा ऐसा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है ए, बी दिया है ई, सी दिया है उ, डी दिया आपका पे। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या करेक्ट है उ। ठीक है, कह रहे हैं वर्णमाला के उ, ई, री आज पुल्लिंग होते नहीं होते हैं, इनके अतिरिक्त है जो है भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। यदि है की बात किया जाए, जो है होता है क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, और उ, ई, री ये क्या होते हैं, पुल्लिंग नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया जो उ है और जो ई है और साथ में जो री है, यह तीनों, और साथ में जो है आ रहा है ये तीनों किस में आते हैं आपका, क्या पुल्लिंग नहीं है, इसका मतलब स्त्रीलिंग में आ गया। किस में, स्त्रीलिंग में। ठीक है ना, पूछ रहेगा आपसे जो री है ये किस में आ रहा है, किस लिंग में आ रहा है, तो आप कह सकते हैं क्या स्त्रीलिंग में, क्या स्त्रीलिंग। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा इसको। वो भी आपका किस में आएगा, स्त्रीलिंग में। री है ये भी अगर आपका आएगा किसमें, स्त्रीलिंग में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर अंतरों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर उन ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। ऑप्शन नंबर ए मूर्धन्य, बी दिया है कंठ, सी दिया स्पर्श, डी दिया आपका तालव्य। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या करेक्ट है, स्पर्श। स्पर्श ध्वनि में ध्वनि के उच्चारण के समय स्वरों में क्या होता है, कंपन होता है। जब आप स्पर्श ध्वनि की जब बात किया जाएगा, तो जब आप किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर मुख से होता है वे स्पर्श ध्वनि होती हैं। और नेक्स्ट आगे दिया है क्या, जैसे उदाहरण में क्या है, ध किसका उदाहरण है, ध स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है, स्पर्श ध्वनि का उदाहरण है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, 16वें नंबर का बात करते हैं, तो कह रहा है किसी शब्द या पद के समूह को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद की परिभाषा क्या कहलाती है। ठीक है, क्या वर्णमाला पहला है, बी दिया है वर्ण विच्छेद, सी दिया है संधि, डी दिया है आपका व्यंजन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है क्या करेक्ट है। वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है, मतलब वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है, वर्ण विच्छेद का मतलब होता है शब्दों, मतलब जो अक्षर होता है उसको अलग अलग करना, शब्दों को अलग अलग करना, या अक्षरों को तोड़ना या कह सकते हैं अक्षरों को अलग करना। ठीक है ना, अलग करना मतलब यहाँ पे जो वर्ड मतलब अक्षर को हम क्या करते हैं, बीच में तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो जब वर्ड की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा बी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, चलिए नोट में ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी शब्द या पद के समूह को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। ध्यान में रखिएगा इसको। जब हम वर्ण क्रम अलग अलग कर देते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। आई बात समझ में। जो वर्ड होता है जब उसको तोड़ के अलग अलग कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है, हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। अगर प्रत्येक वर्ड, ठीक है, प्रत्येक वर्ड को उसी रूप में यथास्थान लिखा जाता है। जैसे कृत को हम क्या लिखें, आधा क है, री है प्लस त है, आधा त है, मतलब यहाँ पे आधा क है प्लस क्या है, री है। ठीक है, और क्या है, प्लस त है। यहाँ पे जो वर्ड है हलंत लगा, इसका मतलब क्या, क जो है आधा वर्ड है और त जो है आधा वर्ड है। जब हलंत लग जाता है किसी अक्षर पर या किसी वर्ड पर तो उसको हम क्या बोलते हैं, आधा है। ठीक है, आधा अक्षर मानते हैं। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह का श्रद्धा जो लिखा हुआ है, श्रद्धा, श्रेय आता है ना, श्रेय प्लस रे आता है। श्रद्धा में श्रेय आ गया, इस पर हलन लगा दिए, फिर रे आया, इस पर हलन लगा दिए। ध है और धा यहाँ पे, ठीक है, ध पे भी हलन लगा दिए। इस तरह हम इसका संधि विच्छेद कर दिए, तोड़ दिए। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, 17वें नंबर का, जिह्वा की नोक जब ऊपर के जो जीभ है ना, जीभ का जो आगे वाला जो नोक होता है उसका, ठीक है, ऊपर के दांतों की पीछे की सतह वाले दांतों की ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। जैसे जो हमारा जो जीवा होता है, जो ऊपर आकर फिर क्या होता है, ये जब कहीं टकराता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, या अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम क्या कह सकते हैं। आपका ऑप्शन दिया है दंत, बी दिया है मूर्धन्य, सी दिया है कंठ, डी दिया आपका वतर्ष। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या करेक्ट है, मूर्धन्य की बात किया जा रहा है। ठीक है, नहीं ये आपका ऑप्शन नंबर जो आपका जो डी है यही करेक्ट है। ये आपका बी है, जो बी है नहीं करेक्ट है। ठीक है, बी आपका नहीं, आपका डी करेक्ट है। चलिए यहाँ पे लिखा गया है, कह रहे जिह्वा की
नोक जब ऊपर के दांतों के पीछे की सतह वाले दांतों की, ठीक है, ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरोध मतलब होता है रुकावट करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को हम वतर्स कहते हैं। वतर्स ध्वनियों के अंतर्गत न, रे, ले और से आते हैं। यदि न की बात किया जाए, न का जो ध्वनि उच्चारण वह क्या है, तो हम कह सकते हैं क्या है भाई, वतर्स है, ठीक है। यदि ले की बात किया जाए तो क्या कर सकते हैं, वतर्स है। से की बात की जाए अभी क्या है, वतर्स में आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, 18 नंबर का हम बात करते हैं, कह रहा है हिंदी में आ ध्वनि का समावेश हुआ है। जो हिंदी जो है, हिंदी में जो आ वर्ड आते हैं, इसका जो समावेश हुआ है कहाँ हुआ है। जैसे पहला आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका हिंदी से, बी ऑप्शन आपका दिया है अंग्रेजी से, सी दिया है संस्कृत से, डी दिया है जर्मनी भाषाओं से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या करेक्ट है, अंग्रेजी भाषाओं से, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का आपका प्रैक्टिस यहीं पर समाप्त होता है। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आप लोग अपने इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।